वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो बात करेंगे वो आईसीएसई का जो है कि पैटर्न जो चेंज हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। और ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्यों चेंज हुआ है वो सभी जान रहे हैं कि पेंडेमिक के वजह से जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम हो नहीं पा रहे हैं। तो आईसीएसई ने जो है कि सेमेस्टर में कर दिया है, ठीक है, 2 सेमेस्टर में कर दिया है। और ये है आईसीएसई की जो है कि नोटिस है कि किस पैटर्न से क्या होना है। 2 सेमेस्टर में होंगे एग्ज़ाम और सेमेस्टर 1 में 50% सिलेबस आपको कवर करना होगा, मतलब स्कूल को कवर करना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होंगे ये ऑब्जेक्टिव बेस से होंगे इनके एग्ज़ाम, ठीक है। बोर्ड पेपर्स जो है बोर्ड से ही आएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है और स्कूल अगर खुल गया तो स्कूल में भी होगा, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर जो है कि आपके मार्च और अप्रैल के बीच में ही होगा, ठीक है। और ये क्लास 10th और 12 दोनों के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि 50% कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। और ये जो कंडक्ट हो रहा है ये देखिए नवंबर में होगा। और सेकंड सेमेस्टर जो होगा वो आपका यहाँ मार्च और अप्रैल में पेंडेमिक को देखते हुए होगा, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि क्लास 9 के भी मार्क्स इंक्लूड करके दिए जाते थे और जो 10th में जो स्कूल लेता था एग्ज़ाम वो भी उनका इंक्लूड करके मार्क्स रिज़ल्ट बनाए जाते थे। अब क्या है, रूल चेंज हुए हैं। क्लास 10th में 80/100 है, मतलब 20 मार्क्स प्रोजेक्ट का है। और क्लास 12th का 70 मार्क्स हैं जो कि 30 मार्क्स उनके प्रोजेक्ट्स के होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस पर चला गया है, ठीक है। तो वैसे तो हम आपको बायोलॉजी से डील करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ठीक है। और हमने फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लगाया है, ठीक है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव का वो हमने बनाया। वह क्वेश्चंस तो बहुत हो सकते हैं लेकिन आप इतना भी अटेम्प्ट कर लेंगे और हमारी वीडियो अगर देखेंगे चैप्टर्स जो हमने पढ़ाए हैं तो उससे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है हम लोगों का नेम द फॉलोइंग। तो देखिए हम आपको यहाँ पर आंसर भी दे देंगे नेम द फॉलोइंग में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स में होता है क्या कि आपको आंसर देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आंसर दे देंगे और इससे जो है आप अगर इसको नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहे लिख सकते हैं या फिर हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ देंगे, आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स पार्ट्स बिटवीन द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स पार्ट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे पर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चे लोग क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, अ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है तो 4 हैं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो डीएनए का यूरेसिल छोड़कर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूरेसिल जो है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आप एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, 2 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग ने पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2 काइंड पूछा, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। देखिए स्पेलिंग पे उस पर मत जाइए, आप सुनने पर फोकस करिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से अगर लिखेंगे उसमें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। हमारी कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको दे दें और समझा सकें, ठीक है। फिर आप उस पर जो है आप अपना रिव्यू दीजिए कि कमेंट दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। नाउ नेम द स्टेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर। किस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कब ये डिसअपीयर होते हैं और यहाँ पूछा अपीयर कब होते हैं। तो देखिए यहाँ पर रीअपीयर होते हैं टीलो फेज में
अब पूछेगा अपीयर कब, डिसअपीयर कब होते हैं, तो प्रोफेज में। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द काइंड ऑफ डिवीज़न ड्यूरिंग सीन एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। किस टाइप का डिवीज़न दिखता है रूट और शूट के टिप पर, तो माइटोसिस दिखता है। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियो देखिए, क्योंकि रूट और शूट क्या है, ये सोमैटिक पार्ट हैं। ठीक है, और सोमैटिक पार्ट्स में कैसा होता है डिवीज़न, माइटोसिस। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता तो वो मियोसिस हो जाता। तो यहाँ पर हमने आपको 5 क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग बताया है। अगले 5 क्वेश्चंस का जो है कोई आंसर आप दीजिएगा 6 to 10 का। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो वीडियो देखें, वहाँ पर वो आंसर, ये सारे आंसर मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 चॉइस। तो क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं, देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में देखिए हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हम 3 आपको बताएंगे, 2 आप कमेंट करिएगा हमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर। मतलब सेल साइकिल में क्या है जो ऐसा जो सीक्रेट्स करता है, किसकी वजह से। तो ठीक है, तो आरएनए है आपका, यहाँ आरएनए प्रोटीन है, डीएनए है, ग्लूकोज है। तो इसका आंसर क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीज़न अ फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव। ठीक है, तो जब माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है तो फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसा होता है। देखिए वैसे तो आपको पता है कि 23 पेयर हो गया और 46 इन नंबर हो गया, तो यहाँ पे अलग कर दिया है, लेकिन आपको हमने वहाँ पर बताया है तो जेनेटिक्स वगैरह में और इस वीडियो में भी, इस सेल वाले में भी बताया है कि जो 23rd पेयर होता है वो XX जो होता है जिसमें प्रेजेंट होता है वो फीमेल है, XY मतलब मेल है। तो 44 तक के जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, तो 44 है, अब पूछ रहा फीमेल का, तो आंसर हो गया 44 प्लस XX क्रोमोसोम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, 2 डॉटर सेल फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस कंटेन। तो 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस, तो वो कैसे होते हैं ये पूछ रहा है। तो वो होते हैं सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो जो माइटोसिस होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस का आप कमेंट करके हमें बताइएगा। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे तो हमने कुछ 6 क्वेश्चंस ले लिए आपके लिए। तो इस कंप्लीट द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स जो है मतलब सेम है, जिसको आप बता सकते हैं। द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर। वो रीजन का नाम बताना है जहाँ से क्रोमोसोम अटैच होता है। जैसे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है तो कहाँ से अटैच है, तो ये वाला रीजन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस हम आपको समझा रहे हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और वीडियो वगैरह जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, तो ये इस रीजन का नाम है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है वो किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। एक क्वेश्चन ये, पर उसका टर्म क्या है, तो उसका टर्म है क्रॉसिंग ओवर। क्या है, क्रॉसिंग ओवर। 2 क्वेश्चन देखिए बढ़िया से हो गया आपका। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीज़न ऑफ। तो कैरियो 2 तरीके का डिवीज़न होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है और एक होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग जाइकोटीन। तो कैसा बनता है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था साइनेप्सिस। क्या बताया था, साइनेप्सिस बताया था। ठीक है, अब 2 क्वेश्चंस आप कमेंट करके बताइएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन द डैश ऑफ इंटरफेस। तो किस फेज़ में यहाँ पर होता है, तो ये सब वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो मेरी अच्छी देखी है तो सारे क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे
सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जब वीडियो में पढ़ाते भी हैं तो वो समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा। दूसरा है डायरेक्ट सेल डिवीज़न इज कॉल्ड, तो डायरेक्ट सेल डिवीज़न को क्या कहते हैं वो आप बताइएगा ना। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ट्रू और फॉल्स बताइए, और फॉल्स को करेक्ट भी करने को बताता है। तो पहला क्या है कि द पॉइंट एट विच क्रॉसिंग ओवर हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्या उसको सेंट्रोमियर कहते हैं? फॉल्स हुआ ये। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जो यहाँ पर आंसर होगा आपका उसको बोलते हैं चाइज़मेटा या चाइज़मा बोलिए, चाइज़मेटा या चाइज़मा बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न। तो माइटोसिस क्या है? ये फॉल्स, माइटोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न नहीं, ये जो है कि फॉल्स हुआ। ये माइटोसिस ना होके मियोसिस होता है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं तो इक्वेशनल। मियोसिस में कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं तो रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। 4 डॉटर सेल आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, तो देखिए सही बात है, ये ट्रू हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम आर अरेंज एट दी इक्वेटर, फॉल्स। एनाफेज में नहीं होता है, मेटाफेज में होता है। कहाँ होता है? मेटाफेज में होता है। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स का। ड्यूरिंग टीलोफेज द न्यूक्लियर मेंबर डिसअपियर या अपीयर, तो ये आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया है। क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन है माइटोसिस और मियोसिस में, और यहाँ पे इस तरीके से कैरेक्टर्स दे देता है कि इसी पर ही आपको डिफरेंस बताना, ये नहीं कि जो आपने याद किया वो लिख दिया। बोल रहे नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म, कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म होते हैं माइटोसिस में और मियोसिस में। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, एक्सप्लेन द टर्म, मतलब आपको डिफाइन करना है। दूसरा क्या है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस विद रेफरेंस टू, तो ये जो आपको रेफरेंस दिया है इसके बेस पर बताना है। पहला है नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ द सेल डिवीज़न, जब पूरा सेल डिवीज़न हो जाता है तो इसमें कितने फॉर्म होंगे माइटोसिस मियोसिस में, अगर नंबर क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म कितने फॉर्म होंगे। ठीक है। तो इन दोनों पर आप लोगों, जितने लोग हैं यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप बताइए। ठीक है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ये ब्लर सा दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, नेटवर्क की वजह से ये हो रहा है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको एकदम क्लियर वीडियो मिलेगी। तो ये आपका है नेक्स्ट जो है कि मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में ये भी जो है ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है, सारे हमने ऑब्जेक्टिव ही लिए हैं। ठीक है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो कॉलम ए कॉलम बी से मिलाते हैं। पहला क्या, क्रोमोसोम बिकम्स अरेंज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इक्वेटर। तो ये जो क्रोमोसोम है कहाँ पर अरेंज होते हैं? इक्वेटर पर। तो एनाफेज दिया है तो ये क्रोमोसोम अरेंज होते हैं आपके मेटाफेज में। कहाँ अरेंज होते हैं? मेटाफेज में। ये हो गया आपका। ठीक है। वैसे आप लोगों को ये एरो नहीं लगाना है, आप लोगों को सामने सिर्फ आंसर लिखने होते हैं। ठीक है। जो भी है आप ऐसे 1 डाल के आंसर मेटाफेज लिख दीजिए, 2 है तो जो भी आंसर वो लिखिए, आप एरो मत लगे। टीचरों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, डॉटर क्रोमोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल एट द ऑफ द स्पेंडल। तो अपोजिट पोल कहाँ मूव करते हैं? एनाफेज में। क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड। तो विजिबल क्या हो जाते हैं, कहाँ दिखते हैं क्रोमोसोम? प्रोफेज में। ठीक है। क्रोमोसोम लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस एंड जनरली बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क। तो एक ही बचा, वो आपका टीलोफेज है। तो ये था आपका इतना सारा आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से। तो अब कोशिश करेंगे आपको जो है कि जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर तक का सिलेबस है वो हमें पता रहेगा, क्योंकि हम भी ही इसी फील्ड से हैं। हम भी यहाँ पर ICSE और CBSE सभी लोगों को कोचिंग ट्यूशन स्कूल पढ़ाते हैं, तो हमें सब पता है। वो हम आपको दे देंगे कि आपके नवंबर तक में आपका सिलेबस जो है कि इस ऑब्जेक्टिव के बेस से ख़त्म होगा। बाकी वीडियो हमारे चैनल्स पर पड़ी है,
तो वो चैनल्स का नाम है बायोलॉजी प्रदीप कुमार। बायोलॉजी प्रदीप कुमार से नाम सर्च करिए, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सर्च करिए बायोलॉजी से, तो भी मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।